गुड मॉर्निंग क्लास। एग्ज़ाम के बाद हमारा ये पहला क्लास है। इस क्लास में हम लोग अपने नया चैप्टर को पढ़ेंगे। नया चैप्टर हमारा जो है वो चैप्टर 6 है, अस्माकं देशः भारतम। ये हमारा नया चैप्टर है। अब इस नए चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इस चैप्टर को जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इससे जो भी एक्सरसाइज होगा वो आपको बताया जाएगा या PDF के थ्रू भेजा जाएगा। पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। हमारे देश के बारे में इसमें बताया गया है कि हमारा देश कैसा है, क्या है, हमारे देश के उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें विस्तृत तरीके से बताई गई हैं, जिसको मैं आपके सामने पढ़ करके बताऊँगी। अस्ति अस्माकं मातृभूमि भारतम, यह हमारा मातृभूमि भारत है। वयम अत्र उत्पन्ना अभवम, हम लोग यहीं पे पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। अत्रैव वयम वसाम खादामश्च, यहीं पे हम बसते हैं, मतलब रहते हैं और खाते हैं। अस्यैव जलम पीवामि, यहीं का जल पीते हैं, यहीं का खाना खाते हैं, यहीं पे हम रहते हैं। अत्र उषित्वा वयम सर्व सुखम लभामहे, यहीं रहकर हमको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अत्र विभिन्न जना विभिन्नासु जातिषु उत्पन्ना सुखेन निवसन्ति, हमारे इस देश में विभिन्न प्रकार के जाति, विभिन्न प्रकार के लोग उत्पन्न हुए और वहाँ सुख से निवास भी करते हैं। भारतम ऋषि मुनीनाम देशः वर्तते, भारत जो है वह ऋषि मुनियों का देश माना जाता है। अत्रत्या मुनिया अनुसंधारतारा आसन, यहाँ पे अनेकों प्रकार के मुनि ऋषि हुए। ते नूतनम अन्वेषणं कृत्वा लोकहिताय कार्यान्वयनं कुर्वन्ते स्म, ये ऋषि मुनि जो है अनेक प्रकार के काम को करके, अनेक प्रकार के खोज को करके लोकहित में अपना कार्य करते रहे। अत्र पीपल वृक्षस्य देव रूपेण पूजनम भवति, यहाँ पे पीपल के पेड़ को देवता के रूप में पूजा जाता है। यथा ऐसा वृक्ष ऑक्सीजन वायु प्रदान, और यह वृक्ष जो है बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करती है तथा सुंदर वायु भी प्रदान करती है। भारतवर्षस्य स्थिति सर्वत्र सुरक्षिता अस्ति, भारतवर्ष की स्थिति सभी तरफ से सुरक्षित है। अस्य उत्तरस्यां दिशि पर्वतानां राजा हिमालय उन्नत शिखर वसति, इसके उत्तर दिशा में पर्वतों के राजा हिमालय का एक ऊंचा शिखर है। वयम पर्वतराज उत्तर दिशायां प्रहरी अस्ति, और यह पर्वतराज जो है उत्तर दिशा में इसके प्रहरी यानी इसकी रक्षक के रूप में है। अस्य दक्षिण दिशायां गर्जनां कुर्वन् हिंद महासागर सुशोभित, और इसके दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है जो तेजी से गर्जना करते हुए दिखाई देता है। दर्शनीय हिंद महासागर से अगाधा जलराशि, इस लोग इसके अगाध मतलब अपूर्व बहुत सारे जलराशि को देखने के लिए हिंद महासागर की तरफ जाते हैं। ज्ञायते यत् अयं भारतस्य पाद प्रक्षालन से तरंगे सततम तरंगायते, कह रहे हैं कि भारत की पृथ्वी को जैसे लोग किसी अतिथि के आने पे उसके पैरों को धोता है, उसका सत्कार करता है, वैसे ही यह भारत भूमि को प्रक्षालित करते हुए आगे बढ़ती है। इसकी लहरें जो हैं भारत की धरती को पैर के रूप में धोते हुए आगे बढ़ती हैं। अस्य देशस्य पश्चिम दिशायां पाकिस्तानेन सह मरुभूमि आसीत्, हमारे देश के पश्चिम दिशा में पाकिस्तान की मरुभूमि है। एवमेव अस्य देशस्य पूर्वस्मिन् भागे बर्मा देश म्यांमार वर्तते, और इसके पूर्व में बर्मा तथा म्यांमार देश है। ज्ञायते यद्यं प्रकृति कोडे निवसन्ति, कह रहे हैं कि हमारे देश जो है हर तरफ से चारों तरफ से सुरक्षित है। उसके प्रहरी जो है उसके आसपास उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम सभी तरफ से वो प्रहरी से घिरा हुआ है, पहरेदारों से घिरा हुआ है। प्राचीन कालादेव अस्माकं देश वैभव संपन्न आसीत्, प्राचीन काल में हमारा देश जो था वह पूरी तरीके से वैभव संपन्न था। विदेशेषु अस्य स्वर्ण भंडारः प्रसिद्धम् अस्ति, विदेशी इसको स्वर्ण भंडार के रूप में कहते थे। तस्मादेव कारणात् वैदेशिका अस्य स्वर्ण हरतारम हर्तुम् आक्रमणं कुर्वन्ति, इसी कारण विदेशी लोग जो है इसे हरण करने के लिए यानी इसके सोने का हरण करने के लिए इस पे अनेकों बार आक्रमण किए। पुनः पुनः शत्रुणाम् आक्रमणात् पराभूतः अस्माकं देशः परतन्त्रः अभवत्, और हमारा देश बार बार शत्रुओं के आक्रमण से
परेशान होकर के एक बार परतंत्र भी हो गया। परतंत्रता समय महत क्षति संजातम, और गुलामी के समय हमारे देश को अत्यंत अनेक प्रकार की क्षति हुई। महता प्रयत्न देशवासी न इमं पुनः स्वतंत्र कृतवान, और हमारे देश में इतने सिद्धहस्त लोग थे जो बार बार अपने प्रयत्न से इसको जो है वह स्वतंत्र करवा लिए। स्वतंत्रता प्राप्त वह राष्ट्र नायका नेतृत्व कृतवंत। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार के अनेकों लोग, अनेक राष्ट्र नायक जो है नेतृत्व किए। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं इसको पढ़ाते हुए जा रही हूँ तो कहीं ये ब्लर कर रहा होगा या हिल रहा होगा, तो इससे आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं क्रिएट करनी है। आपको जो है अपनी बुक खोलनी है। मेरी वॉइस तो आप तक जा ही रही है, साथ में मैं एक बार दिखा भी दूँगी, लेकिन आप स्वयं की बुक को खोलिएगा इस पूरी क्लास को देखने के बाद, और उसको आप अच्छे से रीडिंग कीजिएगा मेरे वॉइस के साथ, ठीक है। तो हम लोग अब अपने पेज को टर्न करेंगे। ये मैं पहले अपने इस पेज को दिखा दूँ आपको कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो क्या है। एतेषु नेत्रेषु लोकमान्य तिलक, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद प्रसिद्धा संति। इन नेताओं के बल पे हमारा देश जो है पुनः वापस स्वतंत्र हुआ। और ये नेता कौन कौन से थे? लोकमान्य तिलक, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद इत्यादि, जिनके प्रसिद्ध नाम इसमें दिए हुए हैं। इनके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और हमारे देश को स्वतंत्र कराया। पूर्वमपि देशस्य रक्षाय श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, बुद्ध, दयानंद, अन्य च महानतम विभूति उत्पन्न। इसके पहले हमारे देश की रक्षा करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण भगवान, बुद्ध, दयानंद, अन्य बहुत सारे विभूति इस धरती पर उत्पन्न हुए। अस्य देशस्य समृद्ध एवं वयम समृद्धा, ये हमारे देश की समृद्धि के लिए ही हम लोग उत्पन्न हुए हैं, और हमारे देश की समृद्धि से ही हम सारे लोग समृद्ध बनेंगे। अस्य गौरवमेव अस्माकं गौरवम, इसी के गौरव में हमारा गौरव है। अतः प्राणपणेन अस्य स्वतंत्रता संस्कृति सभ्यताश्च रक्षणीय। हमारे भारत की स्वतंत्रता, इसकी संस्कृति, इसकी सभ्यता का रक्षा करना हमारा गौरव है और हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमें अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए इसकी जो है रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है ये समाप्त हो जाता है। इसमें हमने आपको बता दिया कि एक्सप्लेन किया कि हमारे देश के बारे में क्या क्या बताया गया है, कि हमारा देश कैसा था, यहाँ पे हम रहते हैं, यहीं का खाते हैं और फिर यहीं पे हम रहते हैं। इसमें अनेक ऋषि मुनि उत्पन्न हुए जिन्होंने अनेक प्रकार के नूतन नवीन खोज किया, जिसके वजह से हम आज सुख समृद्धि से जी रहे हैं। पीपल के वृक्ष को यहाँ देवता के रूप में पूजा जाता है। भारतवर्ष को सभी तरफ से सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, इसके दक्षिण में हिंद महासागर, फिर इसके जिसमें अगाध में बहुत सारी जल राशि है। फिर हमारे जो है पूर्व पश्चिम में पश्चिम में पाकिस्तान के साथ मरुभूमि है और पूर्व में जो है बर्मा देश और म्यांमार है। प्राचीन काल में हमारे देश का बहुत ही नाम था, बहुत वैभव संपन्न हमारा देश था, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन इस सोने की चिड़िया को अंग्रेजों द्वारा देखा नहीं गया और वह इसे लूटने के लिए बार बार आक्रमण करते रहे।
अंततोगत्वा एक दिन हमारा देश गुलाम हो गया, अंग्रेज़ों के अधीन हो गया, लेकिन हमारा देश इतना विशाल था, हमारे देश के लोग इतने कर्मठ थे कि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जानों की परवाह न करते हुए अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार के नेता हुए जिन्होंने हमारे देश को वापस से पुनः स्वतंत्र करा लिया। और स्वतंत्र कराने में जिन नेताओं का नाम था वो यहाँ पे इस पैराग्राफ आपके पेज नंबर 20 पे दिया हुआ है। इसमें ऊपर के पैराग्राफ में ये नेम सारे दिए हुए हैं। उसके बाद कहा जाता है कि इसी धरती पे श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, दयानंद सरस्वती, ये सारे लोग इसी धरती पे उत्पन्न हुए और इस सब ने जैसे जैसे देखा कि हमारे भारत को क्षति हो रही है तो उसे उस क्षति से बचाने की पूरी कोशिश की। उसके अलावा हमें हमारे देश के गौरव की रक्षा किस तरीके से करनी चाहिए इसके बारे में भी बताया गया है। कुल मिला के इस चैप्टर के बारे में जो भी बताना था मैंने आपको बता दिया है और यह चैप्टर हमारा जो है यहीं पे कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में ये वर्ड मीनिंग है, इस वर्ड मीनिंग को आप बुक के अंदर ही रखेंगे और यहीं से पढ़ेंगे। इसमें जो है इसको कॉपी में नहीं करेंगे, इसके एक एक वर्ड्स को आप अच्छे से लर्न कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग में आपके अच्छे नंबर मिलते हैं। जहां आप वर्ड मीनिंग को छोड़ते हैं वहाँ आपके 10 या 5 मार्क्स माइनस हो जाते हैं। तो आप जो है इसे बहुत ध्यान से, धैर्य से पढ़िएगा। पढ़ने के लिए आप किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है, आपको सभी को पढ़ना है। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज आ गया जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है जो आपको PDF के थ्रू जाएगा। कुछ नीचे लिखे शब्दों के अर्थ बताइए। यहाँ पे उचित्वा, सर्वत्व, प्रहरी, कोड़े, ये सब जो है वर्ड्स हैं जिनके अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग करने के लिए आपको PDF में जाएगा, वो आप अपने कॉपी में कीजिएगा। फिर आपका आता है कि निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे जो ये 1, 2, 3, 4 वाक्य है, इन चारों वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना है। इसको भी आपको PDF के थ्रू भेजा जाएगा और इसे आप हिंदी में अनुवाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को आप काट दीजिएगा, इसे हमें नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों को नहीं करना है क्योंकि अनुवाद हमने यहाँ कर लिया, तो इस अनुवाद की हमें अब ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक पद में उत्तर दीजिए, मैंने 1 वर्ड आंसर जैसे होता है। तो 1 वर्ड आंसर को तो हमने यहाँ पे कराया है, आप देख लीजिए इसको और आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। PDF के थ्रू भी हम आपको भेज देंगे, लेकिन आप जो है यहाँ पे भी ध्यान से देख लीजिए। पहला है अस्य दक्षिण दिशाया का सुशोभिते, हमारे दक्षिण दिशा में क्या सुशोभित होता है? हिंद महासागर। अस्य देशस्य कस्मिन् भागे वर्मा देशे म्यांमार वर्तते, पूर्वस्मिन्, पूर्व दिशा में है। स्वर्ण भंडारम कुत्र अस्ति? भारतम, सोने के भंडार कहाँ सोने की चिड़िया किसको कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। अस्माकं देश कथम परतंत्रम अभवत्, हमारा देश कैसे परतंत्र हुआ? शत्रुणाम आक्रमणात्, शत्रुओं के आक्रमण से हमारा देश जो था वह परतंत्र हुआ। अत्रत्या मुनिया कीदृशा आसन अनुसंधातारा, यहाँ पे जो है हमने आपको इस चैप्टर के जितने एक्सरसाइज थे वो सभी बता दिए हैं। उसके बाद अब इसमें कुछ बचता नहीं है और ये चैप्टर को समझा तो मैंने दिया ही है, मैंने दिखा भी दिया है। कुल मिला के हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए चैप्टर को लेकर के आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।